उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और 1 से 3 तक हम पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आपके इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम इस वचन के सन्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, हमारी बुद्धि समझ खोलें, जो आज हमारी जरूरत है प्रभु, आज हमें आप दें खुदा। बात करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें खुदा। आप पर हमारा भरोसा और आज ज्यादा होने पाए, आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले एतवार से शुरू किया तो हम वो देख रहे हैं, वायदे के युग के बारे में हम देख रहे हैं। अब्राहम की बुलाहट से और सिनाई पर्वत तक का इसका समय है, जब परमेश्वर इनको व्यवस्था दिया, उधर से व्यवस्था का युग शुरू होता है। परंतु इस बुलाहट से और सिनाई तक वायदा किया परमेश्वर ने एक व्यक्ति से। अभी तक परमेश्वर ने मनुष्य जाति से कोई वायदा नहीं किया था, सिर्फ उनको आशीष दिया था, आदम को भी फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। नूह को भी परमेश्वर ने कहा था बाढ़ नहीं आएगी, इसलिए तुम क्या करो, वाचा का चिन्ह भी दिया, मेघ धनुष दिया, फिर से मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा बारिश के द्वारा, और तुम क्या करो, तुम फूलो फलो और सब पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। वायदा कोई नहीं था अब तक, परंतु अब इधर हम देखते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति को बुला रहा है और उससे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, उसे वायदा कर रहा है, उसके साथ प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है कि एक व्यक्ति से परमेश्वर व्यवहार करेगा, एक व्यक्ति से नहीं, इसके द्वारा एक परिवार आएगा और एक बड़ी जाति बन जाएगा। एक बड़ी जाति ही नहीं, एक राष्ट्र बन जाएगा। और उसके अलावा आपको मालूम है, हम पिछली बार भी देख रहे थे कि एक बड़ी जाति, एक बड़ी आशीष और एक बड़ी सुरक्षा और एक उद्धारकर्ता की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि तेरे वंश के द्वारा भूमंडल के सारी कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। परंतु हम इधर जो देख रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहे तो चीज पर हमें ध्यान देना होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, अपनी जन्मभूमि, अपनी पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है परमेश्वर कुछ भी। मैं पिछली बार भी बता रहा था, परमेश्वर कभी भी लालच देकर किसी को बुलाता नहीं है। कुछ चीज दिखाकर, चमत्कार दिखाकर किसी को भी विश्वास में लाता नहीं है। क्रूस पर मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य काम किए थे, चमत्कार किए थे, लेकिन उसमें उद्धार नहीं था, उसमें सिर्फ शरीर की बातें थी। परंतु जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद किसी को भी उसने कोई चमत्कार दिखाया नहीं है। और ना ही उसने चेलों को कहा कि जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, भूत प्रेतों को निकालो, या अंधों को आंखें दो, या बीमारों को चंगा करो। ये एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि ये काम करने के द्वारा हर कोई विश्वास कर लेगा, हर कोई बपतिस्मा ले लेगा। परंतु असली शुरुआत कब होती है सेवा की? यीशु का चेला बनाने की सेवा, वो बुलाहट। एक व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लेना है। कुछ मिलेगा कर कर नहीं, कुछ चमत्कार दिखा उसके कारण नहीं। अब्राहम को परमेश्वर ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, अब्राहम को परमेश्वर ने कोई लालच नहीं दिया, परंतु क्या कहा, छोड़ अपनी जन्मभूमि, छोड़ अपने पिता का घर और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे जैसा होता तो कभी नहीं निकलता, क्योंकि मैं कहाँ जाऊं भाई, पहले तो मुझे क्या करो, कुछ बताओ तो सही, मैं कहाँ जाऊं। हम सवाल उठाते हैं, वो विश्वास नहीं है वास्तव में। जो शक करता है, जो सवाल उठाता है, वो विश्वास नहीं। विश्वास अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास कर कर झील के ऊपर पांव रखना है, विश्वास करना, निकल पड़ना है विश्वास। हम इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा था, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया
तो आज्ञा मानकर, विश्वास आज्ञाकारिता में दिखता है, विश्वास कामों में दिखता है। विश्वास को आज्ञाकारिता से अलग नहीं कर सकते। विश्वास और आज्ञाकारिता आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मैं खाली विश्वास करता हूँ लेकिन अभी भी मैं अपने पिता के घर में बैठा हूँ, अभी भी मैं ऊर देश में बैठा हुआ हूँ, अभी भी मैं उस देश में बैठा हूँ जिधर रहकर परमेश्वर मेरे साथ कुछ व्यवहार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार करना है। अगर परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार करना है तो बहुत सारी चीजों से मुझे काटना पड़ेगा परमेश्वर को, क्योंकि उनके साथ रहते हुए अब्राहम कभी भी परमेश्वर पर निर्भर हो ही नहीं सकता, कभी भी परमेश्वर से प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य शारीरिक बातों से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हैं, जन्मभूमि से जुड़े हैं, उन चीजों से जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अगर काम करना है तो सबसे पहले आंख मूंद कर उसके पीछे चलने का समर्पण आना है। और ये वैसे ही नहीं आता। ये परमेश्वर कौन है? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो ले। जैसे परमेश्वर ने ऊर देश में से, अन्य जातियों में से अब्राहम को चुना, और कैसे चुना? कुछ लालच देकर नहीं, बल्कि अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात किया तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने जब उसे बात किया तो क्या किया? छोड़ अपने पिता का। अगर आज हमें कुछ छोड़ने के लिए बोलेगा तो कितने मानेंगे? आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, सब मान जाएंगे, लेकिन अगर प्रभु कुछ छोड़ने के लिए बोलेगा तो करेंगे। ये है विश्वास, और वो तभी करेंगे जब इस बुलाने वाला कौन है? मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा सृजनहार, मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। समर्पण यूं ही नहीं आता, उससे प्रेम यूं ही नहीं आता, कोई अपना सब कुछ यूं ही नहीं छोड़ देता। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ वो खजाना है, जब किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को क्या कर लिया? मोल। आपने समझना है, इसका मतलब कीमती है वो। आपके सब कुछ की इतनी कीमत नहीं है, वो कूड़ा है। धन दौलत आदर इज्जत दुनिया का सब कुछ इस परमेश्वर के सामने कूड़ा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, वरन सबको मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं किसको पाऊँ? या तो मसीह को पाएंगे या संसार को पाएंगे, संसार की चीजों को पाएंगे। दोनों चीजों को नहीं पा सकते, संसार भी और यीशु भी, ये नहीं हो सकता। तो इस करके सबसे पहले तो हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। जैसे अब्राहम को बुलाहट दिया, उसने ये नहीं कहा चलो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने पापा से पूछूंगा, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा, चलो घर में सलाह करूंगा। भाई साहब, जिसने यीशु के पीछे चलना है ना, वो पूछताछ नहीं करता। पौलुस कहता है, जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, तो मैंने लहू और मांस से जाकर सलाह नहीं। हम मनुष्यों से सलाह लेते हैं, क्या करें? क्या करें? अगर हमें प्रभु कुछ छोड़ने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे? क्योंकि हमें आत्मिक दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, हमें परमेश्वर क्या खजाना देने जा रहा है। हमें परमेश्वर ने, आपको मालूम है, अब्राहम कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं आशीष का मूल बनूंगा, मेरे वंश के द्वारा भूमंडल के सारी जातियां आशीष पाएंगी और लोग गर्व करेंगे कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, और परमेश्वर भी गर्व करेगा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का मित्र कहलाऊंगा। कर अब्राहम को कभी ये चीज मालूम ही नहीं था। परमेश्वर सारा कुछ एकदम नहीं बताता, पहले विश्वास करने के लिए बोलता है, पहले कुछ छोड़ने के लिए बोलता है। छोड़ने के लिए तैयार है? अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी उन प्यारी बातों को, यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर क्या कर लो? हिसाब कर लो। सबके लिए नहीं है, सब नहीं चल पाएंगे। यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ निकली थी, लेकिन क्यों निकली थी? आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, रोटी खिला रहा है यीशु मसीह, भूत प्रेत नहीं कर रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, इस करके भीड़ की भीड़ जा रही है। लेकिन जब यीशु ने कहा ना, तुझे क्या करना पड़ेगा? अभी तुम्हें ये क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा भुंजा हुआ, जैसे परमेश्वर ने किसको खिलाया? इजरायलियों को कहा, भाई साहब, जिस मेमने के द्वारा तुम नाश होने से बचे हो ना, जिसके लहू के लगाने से नाश करने वाला तुम्हारे घर से हट गया, जब सबके घरों में मातम था, तुम्हारे घरों में आनंद था।
क्योंकि मेमने ने वो सारी पीड़ा, सारा दर्द सह लिया और तुम्हें सेंत मेंत में छुटकारा दिया जा रहा है। सेंत मेंत में तुझे वो आनंद, वो सुरक्षा, वो खुशी दी जा रही है। इसलिए अब क्या करना है, उसी मेमने को क्या भी करना है, खाना भी है। परंतु खाना कैसे है, लेग पीस नहीं खाना, जान लगाकर नहीं खाना, तड़का लगाकर नहीं खाना, आसान नहीं था। सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना। खाएंगे हम, बताओ कोई खाएगा? लेकिन जो खाएगा यीशु का मतलब पूरा उपदेश मानना है, पूरी शिक्षा को मानना है, आदि नहीं। यीशु मसीह का चेला बनना है। यीशु ने चेले बनाने के लिए सेवा की है। चेला होने के लिए यीशु ने कहा, जाओ सब जातियों के लोगों को मेरा क्या बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें, ये 66 किताबें जो सब कुछ इसमें मेरी योजना, मेरा प्यार, मेरा उद्देश्य है, मेरी सब वो बातें मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, मैं कैसे कार्य करता हूँ, मेरी योजना क्या है, ये बातें क्या करो, मानना सिखाओ। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह के नाम से हम भौतिक दुनिया, आपको मालूम है ज्यादातर अब्राहम की उन्हीं बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें अब्राहम और इसहाक और याकूब की आशीष दे। मतलब अब्राहम को तो शारीरिक आशीष भी दी थी, परिवार की आशीष दी थी, एक जाति, बड़ी जाति बनाऊंगा वो आशीष दी थी, और तुम्हें पूंछ नहीं तुम्हें सिर बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था सब उत्तम देश, कनान देश एक उत्तम है, धरती की सबसे बहुमूल्य आशीष परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को दी है। इजराइल देश ऐसा है, उधर की जमीन ऐसी है, आज भी उधर का फल फ्रूट सब्जियां, पूरी दुनिया में क्या है, आज तो हालांकि बहुत फर्क है, उस समय बहुत आशीष में दूध और मधु का देश था, प्रतिज्ञात देश था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, मैं तेरे बाद तेरे वंश को भी युग युग के लिए मैं वो देश दूंगा। परमेश्वर ने, आपको मालूम है इस वचन के अनुसार जब अब्राहम चला, हम आगे देखते हैं इसका 13 अध्याय 13 का 14 से। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, हम अब्राहम का जीवन देखेंगे कैसे बुलाहट हुई, हम थोड़ा थोड़ा जितना प्रभु ने सिखाया, क्योंकि अब्राहम का जीवन बहुत आशीषमय है, प्रेरणादायक है, हमारे लिए आदर्श है, नमूना है, विश्वासियों का पिता है। इसलिए हमें अब्राहम के जीवन को, अब्राहम की बुलाहट के विषय में जानना हर एक विश्वासी को जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने लिख कर दिया, और पुराने नियम में नहीं, नए नियम में परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम के बारे में सारी पत्रियां भरी हुई हैं, इब्रानियों की पत्री, रोमियों की पत्री, प्रेरितों की पत्रियां सब भरी हुई हैं। हमने शुरू किया था उसमें इब्रानियों की पत्री से कि जब अब्राहम बुलाया गया, उसे नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, लेकिन लिखा तो भी क्या हो गया, वो निकल गया। कैसे निकल गया? अगर हमें घर से निकलना है तैयार होके, सारा सामान लेकर जाना है, तो कम से कम ये तो पता होना है कि कहाँ जाएंगे, पता होगा ना नहीं। अगर ऐसा किसी ने हमें बताया ही नहीं, या ऐसा हमें मन में नहीं कि हमने कहाँ जाना है, तो लोग कहेंगे ये कितना मूर्ख इंसान है, कहाँ जा रहा है। अरे बता तो सही, परिवार के लोग पूछे तो कहाँ जा रहा है, बस पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, लेकिन एक ने कहा है, मैं तो उसकी सुनकर निकला हूँ। अरे लोग मूर्ख कहेंगे, लोग पागल कहेंगे तुझे, अब तक अरे जाएगा कहाँ तू इतना सामान लेकर, अपने पत्नी को लेकर, तो जा कहाँ रहा है। हम जब घर से निकलते हैं तो सारे पूछते हैं ना पड़ोसी कहाँ जा रहे हो, और हमारे पास जाने के लिए, बताने के लिए एक जगह होती है ना, भाई वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब्राहम को कोई पूछे कि कहाँ जा रहा है, उसके पास बताने के लिए है कोई, और जब नहीं बताएगा कहाँ जा रहा है तो लोग क्या कहेंगे, बहुत समझदार है। भाई यीशु मसीह के पीछे चलना, परमेश्वर की बातों को मानना दुनिया के लिए मूर्खता है, मूर्खता। कोई भी आपको क्या नहीं कहेगा, समझदार नहीं कहेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो बोलेगा अरे मूर्ख इंसान। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा सका, क्रूस पर नंगा लटका है, तो उसे अपना प्रभु मान रहा है, तो सारे ऐसे कहेंगे। तो मूर्ख बनने के लिए हम तैयार हैं। लिखा है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो मूर्ख बन जाए वचन में लिखा है। लेकिन जो अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं वो वास्तव में लिखा है
है, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, मूर्ख बन गया, मूर्ख। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारे पास भी तो थोड़ा दिमाग है, बुद्धि है, सारी बातें जैसे वचन बोलता है, जैसे पास्टर बोलता है, ऐसे थोड़ा हमने करनी है, हमने तो वही बातें माननी है जो हमें अच्छी लगती है, कीमत नहीं देनी पड़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है कितनी बड़ी आशीष छिपी हुई थी। अब्राहम को ये एहसास भी नहीं था, लेकिन जब विश्वास कर कर चल पड़ा, परमेश्वर ने उसे धर्मी भी ठहराया और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा भी करी, वायदे किए, और इतना ही नहीं, उन प्रतिज्ञाओं का वारिस भी बनाया। कैसे हो गया ये? ऐसा नहीं है कि अब्राहम सिद्ध था, हम देखेंगे अब्राहम की बुलाहट, अब्राहम ने भी गलतियां करी, अब्राहम में भी कमियां थी, अब्राहम भी गलतियां करता था, लेकिन गलतियों से सीखता था वो। हमारे सामने तो अब अब्राहम का भी जीवन है, हमारे सामने 66 किताबें, हम कितनी गलती करने से बच सकते हैं। अब्राहम के पास बाइबल नहीं थी इसलिए वो गलती कर रहा था, अब्राहम के पास पवित्र आत्मा नहीं था, अब्राहम के पास कोई और नहीं था, इसलिए अब्राहम कई बार क्या हो गया, गलती कर बैठा। लेकिन परमेश्वर ने छोटा थोड़ा गलती कर गया, तो परमेश्वर फिर से उसको लेकर आ रहा है, क्योंकि मैंने वायदा किया है ना, मैंने प्रतिज्ञा कर, हमारे से भी परमेश्वर ने कितने वायदे किए, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हम विश्वास करते हैं? वायदों पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। एक ने प्रतिज्ञा कर रखी है, जान देकर सबूत दिया है, वो मुझे प्यार करता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस चीज को समझना है। तो आइए हम परमेश्वर के उस वचन से पढ़ेंगे 13 का 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, यानी कि पहले परिवार से, जन्मभूमि से, बाप के घर से अलग किया था, वो हम बाद में देखेंगे कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और कैसे वो गलती किया और कैसे परमेश्वर लेकर आया और क्या क्या छोड़ने के बाद क्या क्या परमेश्वर दे रहा है। पहले ने कुछ भी दिया, पहले ने देश भी दिखाया, परंतु जब कुछ छोड़ रहे हैं आप, जब आप विश्वास कर कर आज्ञा मान रहे हैं बिना सवाल उठाए, हम तो 70 सवाल उठा देंगे, ऐसा है तो ऐसे कैसे होगा, जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या? हमारे सामने सबसे पहली बात आती है, खाएंगे क्या? यीशु ने क्या कहा, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। अन्य जातियों की चिंता यही है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं, परंतु तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करना। हम में से कोई बुद्धिमान तो नहीं है, हम में से बहुत सारे बुद्धिमान हैं, हमारे सामने शरीर की बातें आगे रहती हैं, अरे इस पर विश्वास करके कैसे चलेंगे, बताओ खाएंगे क्या? हाँ सच है भाई, लेकिन इजरायलियों को आप याद रखें, 40 साल मरुभूमि में, वहाँ कोई दुकान नहीं थी, वहाँ कोई फसल नहीं थी, वहाँ कोई फल फ्रूट नहीं था, जंगल में ताजा भोजन, हर दिन स्वर्ग का मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, लिख कर देकर रखा हुआ है, लिख कर दिया है, भूखा एक को भी नहीं मरने दिया, वो अपनी बुड़बुड़ाने की आदतों से मरे, विश्वास से जंगल में मरे, परमेश्वर की कमी से नहीं मरे। किसी को परमेश्वर ने बीमारी से मरने नहीं दिया, किसी को परमेश्वर भूखा मरने नहीं दिया। हाँ, कई बार परमेश्वर ने, हम पिछली बार देख रहे थे, परमेश्वर ने कई बार भूखा भी होने दिया। क्यों होने दिया? ताकि सिखाए, क्या सिखाए? कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से, उसके मुख से निकलने वाले वचन से क्या रहेगा। इसलिए भूखा, लाभ के लिए होने दिया। प्यासा क्यों होने दिया? ताकि चट्टान से पानी पिलाए, ये परमेश्वर से मांगे। कड़वा क्यों आने दिया? ताकि परमेश्वर से बैठकर प्रार्थना करें और वो पौधा दिखाए, वो क्रूस दिखाए और हमारा सारा कड़वापन मिठ्ठे में बदल जाए। एक एक घटना हमारी उन्नति के लिए, हमारी शिक्षा के लिए है। हमें वास्तव में परमेश्वर उन लोगों से व्यवहार करके हमें सिखा रहा है, हमें अपनी आदत बता रहा है और अपनी योजना बताकर दे रहा है। देख मैं ऐसे बुलाता हूँ, देख मैं ऐसे काम करता हूँ, किसी को मैं लालच देकर बुलाता नहीं। तो जो लालच देकर आए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सारे आए थे, लेकिन जब यीशु ने कहा ना तुम्हें भाई क्या करना होगा, भाई मांस तो खाना पड़ेगा, लेकिन वो सारे क्या हो गए, सब चले गए।
हम तो आए थे रोटी खाने, तो हमें खाने को कुछ और दे रहे। हम तो आए थे, हमारी ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो हमें कह रहे हैं हमारे परिवार की दिक्कत है, हमारा वो दिक्कत। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, हम आगे चल के देखेंगे। उसका समर्पण ऐसा कैसे बढ़ गया, वो कैसे अपने इकलौते को भी वेदी पर ला रहा है और उसको छुरा चलाने के लिए क्या है, तैयार है। मूर्ख इंसान नहीं था, पागल इंसान नहीं था, बल्कि उसने परमेश्वर को समझ लिया। मेरा बुलाने वाला कौन है, मेरा रचने वाला कौन है, मेरा सृजनहार कौन है। कनान देश में आकर भी उसने तंबुओं में क्या किया, वास किया। अपने पोतों को, बेटों को यही रास्ता दिखाया, यही मार्ग देकर गया, यही विश्वास देकर गया इजराइल को, अपने नाती पोतों को, कि इसी मार्ग में अटल बने रहना। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर ने वायदा किया है, वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा की है। हर एक व्यक्ति का खतना होता है, वो वाचा का चिन्ह है। हम देखेंगे ये युग 430 साल का था, इसमें वाचा भी थी, इसमें वायदे और प्रतिज्ञाएं थी। इंसान ने परमेश्वर पर भरोसा करके चलना था, वायदे पर भरोसा करके चलना था। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं, उसने परमेश्वर ने लिख कर दिया था। तो हम इधर देख रहे हैं उत्पत्ति 13 अध्याय में, इधर लिखा है जब लूत से अब्राहम अलग हो गया, तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। क्या कह रहा है, युग नाप कर, रजिस्ट्री कर कर, और अब्राहम की जेब में रजिस्ट्री का वो पत्थर ऐसे डाल रहा है। कितनी जमीन, कहां से कहां तक, कब, कितने दिनों के लिए, युग 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 के लिए दूं, जब तक धरती बनी रहेगी ना। ये यीशु ने भी कहा, इसी धरती पर इजराइल के 12 गोत्र क्या करेंगे, 1000 साल का राज्य बाकी है, उसी वो सारा जहां जहां परमेश्वर ने फीता डालकर नाप कर जमीन दिया था। अभी तो इजराइल सिर्फ छोटा सा टुकड़ा है, पूरे लोगों ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। क्यों कब्जा करके रखा है, क्योंकि इन्होंने वास्तव में ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, वफादार नहीं रहे। परमेश्वर ने कितनी बार इनको उस जमीन में से उखाड़ा, लेकिन फिर भी वायदा कर रखा, इसलिए फिर से परमेश्वर अगले वंश को लेकर आता था। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। इस करके हमें भी परमेश्वर ने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, वायदे दिए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बीमार हैं तो वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है। जब अकाल है, प्रतिज्ञा किया है। परंतु विश्वास करना आसान नहीं। अब्राहम के लिए इतना आसान नहीं था, शुरू में गलतियां हुई, लेकिन एक समय आया अब्राहम ने क्या किया, हम देखेंगे, उस वचन में आएंगे। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं इसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर, परदेसी और यात्री, कहीं एक जगह ठिकाना नहीं था, और क्या कह रहा है, मुर्मे के बांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। और वहां भी यहोवा के लिए उसने क्या बनाई, एक वेदी। वेदी समर्पण को दर्शाता है। किसी ने नहीं उसको वेदी बनाने के लिए कहा, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ चलते चलते वो गहरा संबंध हो गया। वेदी बना रहा है, परमेश्वर को वो समर्पित जीवन जी रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए चल रहा है। कुछ मिलेगा कर कर नहीं, परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उन बातों को समझना होगा। परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया, यीशु ने, आपको मालूम है। देखो एक वचन और आप मेरे साथ निकालें, नया नियम में यूहन्ना सुसमाचार, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। 15 का 16, जैसे अब्राहम को चुना था, कहाँ से चुना था, अन्य जातियों में से, ऊर देश में से चुना था, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी चुना है। कहाँ से चुना है, संसार में से चुना है। और क्या कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना। हमने तो नहीं यीशु को चुना। अगर हमने यीशु को चुना है तो जल्दी छोड़ भी देंगे, लेकिन अगर यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है तो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, साथ रहेगा,
हाँ दुख आएगा, तकलीफ आएगा, ये भी नहीं सोचे हम कि यीशु ने चुन लिया तो कभी दुख नहीं आएगा। हम अब्राहम के जीवन से देखेंगे कितनी उसके सामने भी परीक्षाएं थी, कितनी बार वो भी गिरा और कितनी बार उसके जीवन में वो बातें आई, लेकिन उनसे सीखता गया। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम क्या लाओ, फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसका 18 में पढ़े, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हम संसार के हैं कि यीशु मसीह के हैं? यीशु मसीह के। हम संसार के अगर हैं तो यीशु के नहीं है। हर एक मेरा भाई बहन कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मैं और आप संसार के हैं तो यीशु के नहीं है। संसार में से उसने चुन लिया है। संसार अंधकार के वश में है, संसार शैतान के वश में है, मृत्यु राज्य करती है, पाप राज्य करता है, परमेश्वर का बैरी है। यीशु को क्रूस दिया है संसार ने, उस समय मैं भी संसार में था। तो इस करके प्रभु क्या कह रहा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यह इसलिए है लिखा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्रेम करता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हमसे रखता है कि नहीं? अगर यीशु के पीछे चलेंगे तो जरूर रखेगा, अगर समझौता करके चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे ना, अगर हम यीशु के हैं ना, तो ये ऐलान करता है कि विश्वासी बपतिस्मे के समय, बपतिस्मा एक ऐलान है, बपतिस्मा उस व्यक्ति को संसार से अलग करता है। आपको मालूम है जब इजरायलियों ने लाल समुद्र पार किया तो मिस्र से उनका पूरा संबंध क्या हो गया, टूट गया। खुर तक भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, सब कुछ ले आया और रास्ता क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मिस्र तुम्हारे लिए नहीं, और दुर्भाग्य से उनके अंदर मिस्र था। मिस्र में से तो आ गए, लेकिन मिस्र अभी भी उनके, यही बात हमारे साथ भी होती है। बपतिस्मा तो ले लेते हैं लेकिन फिर से संसार को पहनने के लिए क्या रहते हैं, संसार को एंजॉय करने की। कई बार हम प्रभु को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, संसार के लोगों के साथ शादी में, ब्याह में। अभी विश्वासी हैं, कभी पता चलेगा। यहाँ संगति में आकर थोड़ा, संगति में आकर तो हम सब अच्छे से बैठे हैं, देखो हमारे से जैसा कोई, मेरे से जैसा कोई संत नहीं है। लेकिन भाई जब रिश्तेदारों की शादी आएगी, जब हमारे गांव पड़ोस में जब शादी आएगी, जब वो हमें बुलाएंगे और जब हम उनके नहीं हैं, जब हमने यीशु को पहना हुआ है, जब हम यीशु के हैं, जब हमारे ऊपर स्वर्ग की मोहर लगी है, जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, जब हम इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, तो उस समय हम संसार की महिमा करेंगे, अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करेंगे, या क्या करेंगे? बपतिस्मा लेकर भी हम क्या कर लेते हैं, कई बार संसार को पहन लेते हैं, संसार के साथ मित्रता करने जाते हैं, संसार के हो जाते हैं। तो फिर बताओ कैसा हो? अगर एक लड़के की मंगनी किसी के साथ हो रही है तो जो मंगेतर है, उसका आने वाला दुल्हा है, वो तो इसी दिन की इंतजार कर रहा है कि जब मैं जाऊं उसको लेने के लिए, मेरी प्रिय, मेरी दुल्हन निष्कलंक पाई जाए, पवित्र पाई जाए। अगर उसका औरों से अफेयर चलता हो तो लेकर जाएगा, इधर वाले तो ले जाएंगे, मनुष्य तो ले जाएगा, उसको क्या पता पवित्र है कि क्या है, किसके साथ इसने क्या किया, उसको कोई पता नहीं है। लेकिन भाई जी प्रभु को मालूम है, इस करके संसार से मित्रता व्यभिचार है। वचन कहते संसार से मित्रता, परमेश्वर से क्या है, बैर है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी बनाता है अपने आप को। इधर प्रभु का वचन कहता है तुम संसार के नहीं हो, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया। अब्राहम को ऊर देश में से चुना था, छोड़कर आने के लिए बोला था। आपको मालूम है, आगे हम देखेंगे, वो बात को लेकर आया, हरान में ही रुक गया। परमेश्वर ने 13 साल उससे बात नहीं किया था। तो हम देखेंगे, उन बातों में हम आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना है, यीशु मसीह को समझना है, परमेश्वर को समझना है, अपने विश्वास का हमने मूल्यांकन करना है। मैंने जिस पर विश्वास किया, या मेरा जो विश्वास है, क्या वो विश्वास सही है? मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखता है? अब्राहम का विश्वास उसके कामों में दिखता था। कई बार हमारा विश्वास हमारे कामों में नहीं दिखता, हमारी बातों में नहीं दिखता, हमारे चाल चलन में नहीं दिखता, हमारे व्यवहारों में नहीं दिखता। बताओ ऐसे विश्वास का फिर क्या
क्या फायदा। याकूब कहता है हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता बिना कर्म के विश्वास मुर्दा है, और ऐसा विश्वास तुझे क्या नहीं कर सकता, उद्धार नहीं दे सकता। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर और भी बहुत सारे वचन हैं। यीशु कह रहा है अगर संसार ने मुझसे बैर रखा है, भाई आपको प्यार कैसे कर सकता है। इधर लिखा है जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। इन दिनों सतावट बढ़ेगी शायद, क्योंकि प्रभु तो अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, तैयार करेगा, फटकेगा वो। जैसे हम अनाज को फटकते हैं, जैसे हम गेहूं को फटकते हैं, कूड़ा कबाड़ भी अपने घर ले आएंगे। कूड़े कबाड़ को तो उसमें से चुन चुन कर फटक फटक कर वो बार कूड़े में डालते हैं। ऐसे ही प्रभु सतावट आने देगा, विरोध आने देगा, और तब जो असली विश्वासी है वो निकल कर बाहर आएंगे, कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो पाने के लिए कुछ आए थे बेचारे, जो संसार में ये भी जुड़े हुए हैं, जो संसार का ही आदर इज्जत चाहते हैं, वो वापस लौट कर चले जाएंगे। इन्हीं दिनों यही होने जा रहा है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम मिले जुले चल रहे हैं, लेकिन आज सतावट शुरू हो जाएगी। आज प्रभु किसी राजा को खड़ा करेगा। आपको मालूम है मिस्र में परमेश्वर ने फिरौन के हाथ में डंडा दे दिया था कि इनको क्या करो, सताओ। और तब ये दुहाई देने लगे कि ये तो देश हमारा है ही नहीं है, हम तो क्या है इधर परदेसी हैं, हम तो मेहमान होकर आए थे, हमारा देश तो कनान देश है। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं इधर से तुम्हें निकाल कर लेकर जाऊंगा। यूसुफ की हड्डियां अभी तक भी हैं। यूसुफ ने बोल कर गया कि मेरी हड्डियां उधर लेकर जाना, हमारे बाप दादा सब उधर दफन है। तो तब इनको याद आओ हो, तब प्रार्थना करे प्रभु हमें इधर से निकाल। हम तो इसको अपना देश समझ बैठे थे, हम तो मिस्र को क्या समझ बैठे थे। आज सारे मिस्र को अपना देश समझ कर बैठे हैं, संसार को अपना देश समझ कर बैठे हैं। संसार की रिश्तेदारी मित्र प्यारे सब यीशु को छोड़ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन ये नहीं छूटेगा। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन, तुम संसार के नहीं। हर किसी को ये वचन अच्छा नहीं लगे, हर किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है उसको यही अच्छा लगेगा। जिसका सही विश्वास है उसको ये ही वचन अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर दूसरा अच्छा लग रहा है तो फिर ये आपको अच्छा नहीं लगना। ये नहीं है कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को जमीन की रजिस्ट्री देकर साइन कर कर और उसकी जेब में डाल दिया, जा बेटा वायदा किया है ना दूंगा। और अब्राहम ने क्या भी किया, बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई, वो कैसे आती हैं और कैसे परमेश्वर काम करता है और क्या क्या बातें हम अगली बार से उसको सीखेंगे। लेकिन आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप इसमें निकालेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 6 से 9 तक पढ़ो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को ही बता दिया था कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया, पहले से ही सुसमाचार सुनाया था परमेश्वर ने अब्राहम को कि तेरे वंश के द्वारा भूमंडल की सारी जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम की जो इजराइल कौम है उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो कह रहे थे हम तो अब्राहम की संतान है। और एक कह रहा तुम अब्राहम की संतान हो तो भाई मुझ पर क्या करो, विश्वास करो। अब्राहम ने तो मुझ पर बिना देखे क्या किया था, विश्वास किया था। और मैं तो तुम्हारे सामने बिल्कुल क्या हूँ, साक्षात हूँ। अब्राहम ने मुझे देखा है, अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया, अब्राहम ने मेरी बात मानी। अब्राहम को जब ये सुसमाचार बताया गया था कि अन्य जाति भी आशीष पाएंगे, व्यवस्था के द्वारा आशीष नहीं है, वो कह रहे थे हम तो व्यवस्था मिली है, हम विश्वास नहीं करेंगे, हम तो कर्म करेंगे, हम तो व्यवस्था का पालन करेंगे। प्रभु ने कहा भाई व्यवस्था तो मेरे आने तक दी गई थी, कुछ सिखाने के लिए दी गई थी, व्यवस्था के द्वारा मिरास नहीं है।
व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से मेल नहीं है, व्यवस्था के बलिदान कभी भी उस बीच वाले दीवार को गिरा नहीं पाए। पापी इंसान कभी परमेश्वर से मेल नहीं कर पाया। बहुत कुछ यीशु ने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और दावा कर रहे थे कि हम अब्राहम की संतान है। यीशु ने साफ कह दिया, तुम किसकी संतान? जो अब्राहम की संतान है वो मुझ पर विश्वास करेगा, पहले से ही बताया हुआ है। और पवित्र साहब ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। आगे, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करने वाले हैं ना, वे विश्वासी अब्राहम के साथ उस आशीष को पाते हैं। और उन विश्वासियों का विश्वास उनके कामों में दिखता है। वो छोड़कर आते हैं, यीशु के लिए वो संसार को छोड़ते हैं, परमेश्वर के लिए वो संसार को छोड़ देते हैं। संसार उनको कूड़े के समान लगता है। संसार का आदर इज्जत कूड़े के समान अगर मुझे और आपको नहीं लगता, संसार की वस्तुएं, संसार अगर अभी तक भी मुझे और आपको प्यारा लगता है, तो हम कभी भी यीशु के नहीं हैं। स्वर्ग लग जाएगा हमसे। मैंने तुझे इतना प्यार किया, क्या संसार तेरे लिए मर सकता है? क्या संसार तुझे जीवन दे सकता है? संसार ने तो मुझे क्रूस दिया, क्या तुझे फूलों का हार देगा? तो संसार से उम्मीद ना करें मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार की चिंता भी ना करें, संसार की वस्तुओं का लालच भी ना करें, लोभ भी ना करें। कुछ है तो धन्यवाद, नहीं तो परदेसी और यात्री बनकर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। पत्रस कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं? युद्ध कर। हम परदेसी और यात्री हैं मेरे प्यारे भाई। ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है। हम इधर परदेसी और यात्री हैं, मुसाफिर हैं। हम अपने सफर को पूरा करें, इधर रहकर परमेश्वर हमें तैयार करे। जैसे माँ के घर में रहकर एक लड़की तैयार होती है, सिर्फ वो तैयारी का होता है, वो घर उसका नहीं है, वास्तव में उसका घर कोई और है। अगर जब मंगनी हो जाती है, वो उसका फिर उसी के लिए, उसके मन में वो ही रहता है, उसी के लिए तैयार हो। एक दिन समय आता है जब वो दूल्हा आता है, वो बाय बाय बोलकर सबको रुलाकर चली। अगर संसारिक रिश्ता इतना ताकतवर है, एक लड़की अपने होने वाले दूल्हे के लिए सब कुछ छोड़ देती है, भले ही जाती है, उसको मैं पिछली बार भी बता रहा था, फ्रिज में टुकड़े टुकड़े कर लगा दे। कोई भरोसा है क्या? भरोसा है जो उसने वायदा किया पूरा करेगा? हमने तो क्या कर लिया, उसने बोला मैं करूंगा, हमने तो क्या, हाँ जी, गले में रस्सी डालकर उसके हाथ में दे दी, तू मेरा क्या है? स्वामी है, मालिक है, और मैं तेरे लिए सब करूंगी और तुझे सबसे बढ़कर समझूंगी। और तो जाते ही क्या करे? लेकिन एक है, एक तरफ यीशु। आप किसको चुनेंगे? आसान नहीं है, आसान नहीं होता ही। अब्राहम के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर का बात आई, मूसा के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब मूसा सियाना हुआ, उसके सामने मिस्र का महल है, मिस्र का धन दौलत है, मिस्र की ऐश है, मिस्र में हर मोह पूरा होता है, मिस्र के महल में हर जरूरत, हर इच्छा पूरी हो सकती है, आनंद के साथ रह सकता है। लेकिन उसने कूड़ा समझा, दुखों का रास्ता चुना, ठोकर मारी सिंहासन को, तुच्छ समझा उस भंडार को, और मसीह के कारण निंदित होना उसको अति उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, दुख उठाना यीशु के लिए, उसे जबकि यीशु तो उसके लिए बलिदान ही नहीं हुआ, वो तो मेरे और आपके लिए हुआ है। अगर पुराने समय के संत इतना समर्पित हो पाए, इतना त्याग पाए, इतना छोड़ पाए, परदेसी और यात्री बनकर चल पाए, अगर वो परमेश्वर के मित्र कहलाए, कोई परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति कहलाया, कोई परमेश्वर का प्रिय विश्वास योग्य दास कहलाया, अगर वो चल पाए तो मैं और आप भी चल सकते हैं, अगर मन हो। लेकिन अगर मन ही ना हो तो नहीं चल पाएंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 16 से 18। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम की ओर, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को नहीं,
अब्राहम के तो मुसलमान लोग भी अब्राहम का ही वंश है। आपको मालूम है सारे ईसाई भी अपने आप को अब्राहम की संतान बोलकर चलते हैं, हम अब्राहम की संतान है। अब्राहम को वायदा किया, अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अब्राहम को दी हुई वो आशीष के सारे हकदार होना चाहते हैं, अब अब्राहम की संतान होने में गर्व करते हैं। लेकिन इधर क्या कह रहा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि या तेरे वंश को, और वह मसीह है वास्तव में वो वंश जिसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, अनंत जीवन पा रहे हैं। परमेश्वर की संतान होने की उनको बड़ी ऊंची क्या मिल रही है, पदवी मिल रही है। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी आशीष। पहले से सुसमाचार बताया था उत्पत्ति में ही, उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी स्त्री का वंश आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा ये नहीं अभी तक बताया था। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, क्यों चुना, ताकि यीशु मसीह के लिए जमीन तैयार करे, दुनिया के लिए उद्धार का रास्ता खुले, दुनिया परमेश्वर के करीब आ सके, दुनिया परमेश्वर की आशीष पा सके। कभी भी दुनिया का धन दौलत आशीष नहीं है, वो कूड़ा है, वो करकट है, वो मिट जाने वाला है। अगर आपने इसे ही आशीष समझकर बैठे हुए हैं, शरीर की आशीष, चंगाई, बरकत, दुनिया का वैभव भी आप आशीष समझकर बैठे हुए हैं, तो एक दिन ये सब जाने वाला है और आप फिर करेंगे क्या? सदा तक तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ यीशु रहेगा। अगर यीशु आपने अपनाया नहीं, यीशु आपने अपना नहीं बनाया, यीशु आपकी आशीष नहीं है, यीशु आपके आनंद का विषय नहीं है, तो भाई एक समय आ रहा है, आज मौत दरवाजा खटखटाएगी तो सब छीन लिया जाएगा। साथ जाएगा कुछ, माँ जाएगी, प्यारी माँ जाएगी साथ में, प्यारा पति साथ में जाएगा, प्यारे बच्चे साथ में जाएंगे, धन दौलत वहाँ से परमेश्वर कोई हेलीकॉप्टर या गाड़ी भेजेगा, चलो सारा कुछ लाद कर चलो उधर ले चलो, कूड़ा कबाड़ उधर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहा है क्यों इकट्ठा करने में लगे हुए भाई, वो ताजा खिलाने की ताकत रखता है, इकट्ठा करने में क्यों लगे हो? परदेसी हो, यात्री हो, मुसाफिर हो, हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब्राहम को कनान देश दिया था तो भी अपना घर नहीं बनाया, अपना पक्का तंबुओं में रह रहा। हमें सारा कुछ कनान का, नए यरूशलेम का, मैं प्रभु ने कहा मैं तुझे घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, अति शीघ्र आकर मैं लेकर जाऊंगा। फिर भी हमारा टारगेट ये है प्रभु, जब तक अच्छा घर नहीं बनेगा ना, बस हमने अपना दर्शन खो दिया वास्तव में। अब बहुत सारे इसलिए जी रहे हैं बस हमारा घर हो जाए, हमारा घर हो जाएगा, लेकिन ये धरती क्या होने जा रही है? ना होने जा रही है। सारी उम्र आपने किधर किधर के लिए मेहनत करी, स्वर्ग के लिए तो कुछ नहीं कर रही, प्रभु के लिए तो कुछ नहीं कर रही, नासमान चीजों के लिए लकड़ी पत्थर जुड़ जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, रहने का स्थान हो जाए, कितना अच्छा होगा। अच्छी बात है घर होना, बुरी बात नहीं है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अब तक का तो बना लेता लेकिन जब पैसा नहीं है, अरे भाई प्रभु को अगर मंजूर होगा तो प्रभु सारा क्या करेगा, समय पर इंतजाम करेगा। भाई जी हमें तो भरोसा है अगर नहीं भी करेगा तो भी उधर तो बन रहा है नहीं हमारा घर। अरे भाई यीशु मसीह हमारा घर बना रहा है, ये सब पत्थर के घर नाश हो जाएंगे, पृथ्वी नाश होने जा रही है। अब्राहम स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोतता था, क्या आज हम बाट जोते हैं नए यरूशलेम की? क्या हम प्रभु की आगमन की इंतजार कर रहे हैं? अति शीघ्र आ रहा है, वो जो तैयार है वो जाएगा। उस दिन 2 बिस्तर पर होंगे, लेकिन सुबह उठे, रात को उठे तो देखा एक कहाँ गया, एक तो है ही नहीं, कहाँ गया? पति अगर विश्वास में है, पत्नी सुबह करेगी, विश्वास में तो है लेकिन तैयार नहीं है, संसार में मन लगा हुआ है तो चोर की नाई आएगा दूल्हा, बारात लेकर नहीं आएगा, ढोल ढमक्के के साथ नहीं आएगा, ढोल ढमक्के के साथ 7 साल के बाद दुल्हन के साथ आएगा। हर घुटना टिकेगा, हर जीत मानने की तुरियां बजाई जाएंगी, ललकार के साथ आएगा, न्याय करने आएगा जगत का, दुल्हन के साथ आएगा। लेकिन अभी सिर्फ चोर की तरह आ रहा है, दुल्हन के लिए आ रहा है, कीमती चीज को लेकर जाएगा, कीमती चीज को जो यीशु के लिए पवित्र है, जिसको सिर्फ यीशु चाहिए, यीशु उसके लिए आएगा। जिसको संसार चाहिए उधर ले जाकर क्या करें, क्योंकि उधर तो संसार नहीं होगा। अगर हम संसार को प्रिय जानते हैं तो भाई उधर तो संसार नहीं होगा। प्रभु उधर बोले बेटा यहाँ तो संसार नहीं है, जहाँ संसार के लोग हैं वहीं जाओ। तो संसार के लोग कहाँ होंगे, कहाँ खो गए। तो प्रभु अगर इंतजाम करता है घर का, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा घर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर घर है ना तो भाई साहब उसकी क्या ना करते नहीं,
व्यक्ति ना उतारते रहें, उसको परदेसी और यात्री समझे, अपने आत्मिक जीवन की चिंता करें, अपने घर की सफाई करें, हर दिन अपने जीवन की भी करें। हम धन्यवाद करते हैं कितनों को अपना घर है, उनको दिक्कत नहीं है। अभी जैसे जिनके पास घर नहीं, किराए के मकान, उनको कितनी दिक्कत है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं घर के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, अगर प्रभु इंतजाम करता है तो करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान ये चीजों पर ना आए, हमारा लक्ष्य ये चीजें ना बन जाए, दुनिया की बातें नहीं, दुनिया की चीजें नहीं, दुनिया का प्यार या दुनिया की वो सब नहीं, बल्कि स्वर्गीय वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, वो सदा की है, वो कभी मिटेंगी नहीं। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं। तो इस करके इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, हाँ, तेरे वंश को और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। प्रतिज्ञा वाचा से नहीं मिली थी इजराइल को, इजराइल व्यवस्था पर घमंड करता है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं है, व्यवस्था के द्वारा तुम प्रतिज्ञा के वारिस नहीं बनोगे, बल्कि विश्वास के द्वारा। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। एक आखिरी वचन पढ़े और फिर प्रार्थना। इसका गलातियों 3 का 12 से 14 पढ़ते हैं और हम प्रार्थना। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसकी मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की हुई। तो अब्राहम के द्वारा हम उन आशीषों के वारिस होते हैं, मसीह के वारिस होते हैं। मसीह है वो आशीष और पवित्र आत्मा है वो प्रतिज्ञा। तो ये है प्रतिज्ञा। आज हमारे लिए परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा नहीं कर रखी मैं तुझे कोठी दूंगा, बंगला दूंगा, कार दूंगा, संसार में तेरा नाम बड़ा करूंगा, ना, ये तो छुड़वाने के लिए प्रभु आया। तभी हम अगर कुछ छोड़ेंगे नहीं तो हम उन असली चीजों को देख भी नहीं पाएंगे। अगर हमारी आंखों से ये संसार रूपी चश्मा उतारेंगे नहीं तो हमें स्वर्गीय बातें दिखेंगी भी नहीं। इसलिए विश्वासियों को पत्री लिखते समय पौलुस कहता है परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की वो आत्मा दे ताकि तुम समझ सको परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। तो यीशु मसीह है वो आशीष, पवित्र आत्मा है वो आशीष, परमेश्वर है वो आशीष। आपको परमेश्वर चाहिए या संसार चाहिए? संसार की वस्तुएं चाहिए? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, जांचें अपने आप को, मैं किन वस्तुओं की खोज में हूँ, मेरा मन किधर लगा हुआ है। मुझे भी प्रभु ने इतनी ऊंची बुलाहट दी है, यीशु ने मुझे भी संसार में से चुना है। उसने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मंगनी अगर हो चुकी है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपकी मंगनी हो चुकी है प्रभु के साथ, उस होने वाले दूल्हे के साथ अगर आपकी आत्मा की मंगनी हो चुकी है तो फिर आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा, माँ बाप का घर अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो जिसके साथ वाचा बांधी है, जिसके साथ मंगनी की है, उसके साथ विश्वासघात है, आपके सारे प्यार के योग्य वो है। आपको लिखा है वो हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था के साप से हमें छुड़ाया, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया, शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाया, संसार से हमें छुड़ाया। गलातियों पत्री 1:4 कहता है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार से भी हमें छुड़ाता है प्रभु, संसार से भी हमें छुड़ाए जाने की जरूरत है। बपतिस्मा मेरे प्यारे भाई बहनों में संसार से अलग करता है, तभी हम मसीह के बनते हैं, तभी हम मसीह को पहनते हैं, तभी हम ऐलान करते हैं कि मैं मसीह का हूँ, मेरी उसके साथ मंगनी हो गई। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचनों के आधार पर अपने जीवन को जांचें और आइए एक समर्पण करें, समर्पण के साथ उठें। आप जानते नहीं है इसकी कितनी बड़ी मिरास इंतजार कर रही है। आपको मालूम, अभी तो शायद आपको संसार, शायद अब्राहम को पिता का घर प्यारा होगा, जन्मभूमि प्यारी होगी, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं। वो कभी सोच भी नहीं सकता था मुझे इतनी आशीष मिलेगी, मैं परमेश्वर का मित्र कहलाऊंगा, परमेश्वर मेरे घर में आकर खाना खाएगा, परमेश्वर मेरे वंश के द्वारा दुनिया को आशीष देगा। अब्राहम कभी सोच भी नहीं सकता था, आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। आज का लिया हुआ फैसला हमें कितनी बड़ी आशीष का
भागीदार करेगा। अभी तो शायद हमें संसार प्रिय होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम विश्वास करने वाले बने, आइए हम पीछे ना हटे, आइए हम प्रभु में आगे बढ़ें और एक समर्पित जीवन के लिए आज समर्पण करें। प्रभु तेरा बनकर रहूंगा इस संसार में रहूंगा जरूर, परंतु संसार का बनकर नहीं, मैं प्रभु आपका बन के रहूंगा। मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपकी महिमा के लिए जीऊंगा, मैं आपके कार्य को करूंगा, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, और मैं जब तक तू न आए मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी बाट जाऊंगा और आपके लिए तैयार रहूंगा। प्रभु जी मुझे ऐसी कृपा दे, मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। सब समर्पण कर। प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को इस समर्पण में हम सबको आने के लिए और सप्ताह भर तेरी महिमा और खुशी के लिए जीने के लिए हम सब की आप सहायता कर। हमारा ध्यान पृथ्वी पर नहीं, शरीर की बातों पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय और आत्मिक वस्तुओं पर लगा रहे। प्रभु जी तो हमें ऐसा अनुग्रह दे, अपनी आत्मा से एक एक को परिपूर्ण कर। प्रभु इन दिनों में आपके साथ समय बिताएं, ताकि हमारा आपके साथ प्रेम गहरा हो जाए, रिश्ता गहरा हो जाए। प्रभु हम संसार के साथ समय बिताएंगे तो हमारा रिश्ता संसार से होगा। विनती करता हूँ प्यारे प्रभु, एक के को इन दिनों आपके साथ समय बिताने वाला बना। प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु आपका वचन पढ़ें और आपके साथ हमारा रिश्ता प्रेम गहरा होने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये वचन शैतान किसी के मन से चुराने न पाए, बल्कि हृदय की पट्टिकाओं पर लिखा जाए और ये वचन फल लाए। प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की